नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, माना जाता है कि अगर भगवान की पूजा और भक्ति सच्चे मन से की जाए तो वे ज़रूर प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों में कहा गया है कि अगर भगवान को पाना है तो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा भाव के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आज का समय देखा जाए तो मानो लोग मतलब के लिए ही पूजा करते हैं और ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो निष्काम भक्ति करते होंगे। भगवान को कुछ लोग तो तभी याद करते हैं जब उन्हें कोई समस्या होती है या कुछ अपनी मनोकामना की पूर्ति वो चाहते हैं, या फिर ऐसी कोई बात होती है कि कुछ लोग मांगते हैं कि हे भगवान, आप मेरा ये काम कर दो तो मैं आपको इतने पैसे का भोग लगाऊंगा। भगवान कभी नहीं चाहते कि उन्हें इतने पैसे का भोग लगे, क्योंकि हम लोग उनकी संतान हैं। जिस प्रकार हम भी यह नहीं चाहते कि जिससे हम प्रेम करते हैं वे हमारे लिए कुछ करे, वैसे ही भगवान भी यही चाहते हैं कि हम केवल सच्चे मन से उन्हें चाहे, उन्हें प्रेम करे, वही उनके लिए काफ़ी है। आज कोई भगवान की भक्ति का सही अर्थ नहीं जानता है कि भक्ति क्या है, सच्चा भक्त कौन होता है, कैसा होता है एक सच्चा भक्त। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एक सच्चे भक्त के क्या क्या लक्षण होते हैं, एक सच्चा भक्त कैसा होता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकें। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, सुबह शाम पूजा करके, भक्ति करके तो सब लोग भक्त बन जाते हैं, लेकिन सच्चा भक्त कौन होता है? सच्चा भक्त वो होता है जिसने भक्ति ना भी की हो, जो बिना भक्ति के ही भक्त बना हो। आइए जानते हैं कैसे। पहला जो लक्षण एक सच्चे भक्त में होता है वह ये कि सच्चे भक्त को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की खुशी में खुश रहता हो, जो दूसरों के गम में, कष्ट में, दुख में दुखी रहता हो, और ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को सुख बांटता हो। ऐसा व्यक्ति जो गरीब, असहाय, बुजुर्ग, लाचार लोगों की हर संभव सहायता करता हो। अगर कोई स्त्री विधवा है, कोई बच्चा अनाथ है, तो उनके लिए उसके मन में सेवा भाव हो, दया भाव हो, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो ईश्वर द्वारा बनाए दूसरे हर प्राणी की मदद करता हो। उससे सच्चा भक्त और कौन हो सकता है? तो पहला गुण यही है कि एक सच्चे भक्त का जो कि मानव सेवा का उसमें भाव हो। दूसरा लक्षण उसमें ये होता है कि इस संसार के सभी जीवों के प्रति, प्राणियों के प्रति दया भाव। आपके द्वार पर जैसे कोई भूखा संत आ जाए, कोई दरवाजे पर कुत्ता आ जाए, कोई गाय आ जाए तो उसे भी भोजन कराना, पानी पिलाना। कोई जानवर, पशु पक्षी को चोट लगी हो तो उसकी दवा करना, भूखे को अन्न देना। गर्मियों में पक्षियों के लिए घर की छत पर दाना पानी रखना, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना और उनके साथ प्रेम से पेश आना। दोस्तों, चाहे आप रोज़ाना पूजा पाठ करते हो या नहीं, भगवान को मानते हो या नहीं, मंदिर भी प्रतिदिन जाते हो या नहीं, फिर भी अगर आप ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हो, तो सबसे बड़ी भक्ति, पूजा, आराधना यही है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसे मनुष्य ही भगवान को सबसे प्रिय होते हैं। यही सच्चे भक्त होते हैं। इस बात को आप याद रखना। ऐसे मनुष्य जो दूसरों का दुख नहीं देख पाते, तो यकीन मानिए कि आपके अंदर दैवीय गुण है।
दैवीय शक्तियाँ ही आपसे ये सब करवा रही है। दिव्य कृपा आपके ऊपर है, इसीलिए उन्होंने आपको ये सब काम करवाने के लिए चुना है। अगला लक्षण जो एक सच्चे भक्त में होता है कि अगर आप किसी से नहीं जलते हैं, किसी से द्वेष ईर्ष्या भाव नहीं रखते, कोई अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, सब आपके लिए एक समान होता है। अगर आपका कोई दुश्मन भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और मदद मांगे तो आप उसकी मदद करते हो, आप उससे कोई बैर नहीं रखते, तो आप सच्चे भक्त हैं। आप कभी भी किसी की निंदा चुगली नहीं करते। अगर आपके सामने आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो हरदम किसी न किसी की बुराइयां करता रहता है या चुगलियां करता रहता है, तो आप उसे भी ये कहकर रोक देते हो कि हर कोई अपना अपना कर्म कर रहा है और ईश्वर सब देख रहा है। कोई जो भी काम करता है वह अपने लिए करता है। किसी की चुगली और निंदा अगर आप नहीं करते हैं और दूसरे लोगों को भी आप परमार्थ के कार्यों में ईश्वर भक्ति में लगाते हो, तो ये आप में एक बहुत ही बड़ा सच्चे भक्त का गुण है। चौथा लक्षण सच्चे भक्त का होता है कि जब वह भक्ति मार्ग में चलता है, भक्ति से जुड़ता है, तो वह निष्काम भक्ति करता है। वह केवल ईश्वर को पाना चाहता है, ईश्वर से प्रेम करता है। उसकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं छुपा होता। वह परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखता है। एक सच्चा भक्त अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देता है, अर्थात वह ईश्वर द्वारा बनाए गए हर प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, जानवर हो, पशु हो, जीव हो, पक्षी हो, सभी में ईश्वर को ही देखता है। वह अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है और सदैव परमात्मा की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही विनम्र और दयालु स्वभाव का होता है। कोई उसके साथ कैसा भी बर्ताव करे, वह किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता। उसकी ऐसी सोच रहती है कि अगर कोई व्यक्ति बुरा करता है तो अपने लिए करता है, अच्छा करता है तो भी अपने लिए करता है। हमें किसी का बुरा नहीं करना है, हमसे जितना बन पड़े सबकी मदद करनी है। अपने मन, वचन, वाणी, कर्मों से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी का बुरा नहीं करना है। तो इस प्रकार के दैवीय गुण एक सच्चे भक्त में ही होते हैं। अगला लक्षण सच्चा भक्त वही है जो सांसारिक चीज़ों में होते हुए भी अपने कर्मों से, अपने पथ से विचलित ना हो। जैसे कि अगर आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ध्यान आपका मन नाम जाप करता है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप नाम जाप करते हो, आपका सर हर मंदिर के आगे झुकता हो, आप भले ही मंदिर में रोज़ पूजा पाठ ना भी करते हो, लेकिन अगर आपके सामने कभी कोई मंदिर आ जाए और आप वहाँ नतमस्तक हो जाए, तो ये आपके अंदर दैवीय गुण ही है जो आपको उस दैवीय शक्ति के आगे झुका देती है। चाहे आप चाहे या ना चाहे, आपको देवता की मूर्ति दिखी, उनका कहीं मंदिर दिखा, तो अगर आप सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो भी आप एक सच्चे भक्त हैं। छठा लक्षण होता है कि अगर सच्चे भक्त की पहचान करनी हो तो उसके सामने उसके भगवान की बुराई कीजिए, फिर देखिए कि वो कितना बड़ा भक्त है। सच्चा भक्त अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए एक भी बुरा शब्द नहीं सुन पाएगा। वो लड़ पड़ेगा, वो वहाँ से उठ जाएगा, क्योंकि उसकी प्रीत तो अपने भगवान से है। वो कैसे कुछ भी सुन लेगा। एक बार क्या हुआ कि बाली हनुमान जी के सामने भगवान श्री राम की बुराई करने लगा। ये तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी राम जी के कितने बड़े भक्त हैं। तो अब हनुमान जी ठहरे राम जी के भक्त, वे भला कैसे कुछ सुनते। उनको बहुत अधिक क्रोध आ गया। तब बाली ने उनको युद्ध की चुनौती दे डाली। बाली अपने घमंड में इतना चूर था कि सामने कौन है वह यह भी भूल गया। अब हनुमान जी बाली से युद्ध करने के लिए चल पड़े। तभी ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास आए
और उन्हें मना करने लगे कि आप कृपा करके बाली से युद्ध मत कीजिए। लेकिन जब बहुत अधिक मनाने पर भी हनुमान जी नहीं माने तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, यदि युद्ध करना ही है तो आप बाली के पास अपने संपूर्ण बल के साथ मत जाइएगा, क्योंकि बाली तो आपके आधे बल को भी नहीं संभाल पाएगा और तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी की बात मानकर हनुमान जी अपने संपूर्ण बल के 10वें हिस्से के साथ युद्ध के मैदान में जैसे ही आए, बाली की नसें फटने लगी, वो थर थर कांपने लगा और त्राहिमाम करता हुआ हनुमान जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तो दोस्तों, एक सच्चा भक्त बिल्कुल हनुमान जी जैसा आदर्श होता है, जो अपने भगवान का, अपने प्रिय के लिए, अपने प्रभु के लिए एक शब्द का भी बुराई का नहीं सुन सकता। तो ये गुण भी एक सच्चे भक्त में ही होता है। सच्चे भक्त के जितने भी लक्षण मैंने अभी बताए हैं, अगर इन लक्षण में से 3 से 5 लक्षण भी आप में मौजूद है तो आप एक सच्चे भक्त है। आपकी श्रद्धा भक्ति अपने इष्ट के लिए सच्ची है और आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छी आत्मा है जिसे भगवान ने अपना भक्त चुना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी वीडियोस है, उन्हें भी आप जाकर ज़रूर देखें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक जीवन जिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।